हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र सर और हम इस वीडियो में 12th आर्ट्स हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव का टोटल 100 क्वेश्चन देखेंगे और जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी स्टूडेंट 2024 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्ज़ाम दीजिएगा आर्ट्स का, उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। यहाँ से बहुत प्रश्न आपको एग्ज़ाम में लड़ने वाला है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न है, इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका किसकी रचना? तो इंडिका के जो रचना है वो है मेगास्थनीज का। अगला प्रश्न है, किस वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है? तो पितृहंता वंश के नाम से हर्यक वंश को कहा जाता है, क्योंकि इस वंश में जितने भी शासक हुए सब के सब अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। और इसी हर्यक वंश को सबसे प्राचीन वंश भी कहा जाता है। इस हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार था। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया? तो इसका सही आंसर होगा कनिष्क। भारत में सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कनिष्क। भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने चलाया? तो इसका सही आंसर होगा इंडो ग्रीक शासक मिनांडर। और भारत में सबसे उच्च पैमाने पर सोने का सिक्का किसने चलाया? तो सही आंसर होगा गुप्त शासक। उच्च पैमाने तो गुप्त शासक, शुद्ध सोने का सिक्का कनिष्क हो गया कुषाण शासक, और सब सर्वप्रथम कहे तो इसका सही आंसर होगा इंडो ग्रीक शासक मिनांडर। अगला प्रश्न देखेंगे, मौर्य वंश की स्थापना किस शासक ने किया था? मौर्य वंश की स्थापना, तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य वंश का सबसे महान शासक जो था अशोक था। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु किस धर्म को मानता था? अजातशत्रु किस धर्म को मानता था? तो इसका सही आंसर होगा अजातशत्रु जैन धर्म को मानता था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा सरबन बेलगोला। वे उस समय अपने अंतिम दिनों में कर्नाटक के सरबन बेलगोला चले गए थे, जहाँ सल्लेखन विधि द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध किसके समकालीन थे? महात्मा बुद्ध किसके समकालीन थे? तो इसका सही आंसर होगा बिंबिसार के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर हुआ था? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर? तो इसका सही आंसर होगा गंगा, सोन, पुनपुन, इनमें से सभी होगा। अगला प्रश्न है, मगध की राजधानी कहाँ थी? तो कुल 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद राजगिरी थी, मगध, और मगध की राजधानी राजगिरी थी। अगला प्रश्न है, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो अशोक बौद्ध धर्म को मानता था। इसका अशोक का व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस देश भेजा था? तो इसका सही आंसर होगा श्रीलंका भेजा था, पीपल की डाली को लेकर। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो मौर्य वंश का सबसे महान शासक था, वो था अशोक। मौर्य वंश का सबसे महान शासक, इसका उत्तर होगा अशोक। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आए थे? तो मेगास्थनीज बताइए किस भारतीय शासक के दरबार में आए थे? तो इसका सही आंसर होगा बिंदुसार। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, अशोक के अभिलेख अभी तक कितने प्राप्त हुए हैं? तो अशोक के अभिलेख लगभग 45 से 50 प्राप्त हुए हैं। तो इसका 15 का आंसर होगा 45। राजवैद्य जीवक किसके दरबार में रहता था? तो राजवैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार में रहता था। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वंश कौन था? तो सबसे प्राचीन वंश, यहाँ आंसर होगा हर्यक वंश। सबसे प्राचीन वंश हर्यक वंश, और इस हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था।
क्वेश्चन 18 का है तक्षशिला किस राज्य में स्थित है? तो 16 महाजनपद में गंधार की राजधानी तक्षशिला, तो इसका आंसर होगा गंधार। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था उदयन। गंगा यमुना, गंगा सोन और पुनपुन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था उदयन और अपनी राजधानी को बनाया था। अगला प्रश्न है शक संवत की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो शक संवत एक कुषाण वंश का सबसे महान शासक कनिष्क था और शक संवत की शुरुआत किया था। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वे लोग जो लोहा से थे, लोहा से अपरिचित थे, यानी लोहा का ज्ञान नहीं था। सबसे प्राचीन वेद, तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। संगीत का वेद सामवेद। तंत्र मंत्र जादू टोना का विवरण है अथर्ववेद में। यज्ञ के विधि विधान का विवरण यजुर्वेद। अगला प्रश्न है कुषाण वंश का सबसे योग्य एवं महान शासक कौन था? तो कुषाण वंश का सबसे योग्य एवं महान शासक कनिष्क। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने चलाया था? तो सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शासक मिनांडर ने चलाया था। अगला प्रश्न है शक संवत की शुरुआत कब हुई? तो शक संवत कनिष्क ने चलाया था। ये 78 ईस्वी इसका सही आंसर होगा। 78 ईस्वी, ईसा पूर्व नहीं बल्कि 78 ईस्वी इसका राइट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे करा इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता जो है हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है? तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत लिपस्टिक का जो साक्ष्य मिला है मुन्ना मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो भारत में सर्वप्रथम अभिलेख की शुरुआत करने वाला पहला शासक अशोक। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उसका उत्तराधिकारी बिंदुसार और बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक। तो तृतीय शासक सही उत्तर होगा अशोक। अगला प्रश्न है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध। अगला प्रश्न है सहायक संधि की नीति को कार्यान्वित किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड वेलेस्ली। अगला प्रश्न है भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह कौन सा था? तो सिपाहियों द्वारा पहला विद्रोह किया गया 1857 ईस्वी का विद्रोह, जिसे 1857 की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह 10 मई 1857 को शुरू हुआ। अगला प्रश्न है अवध में वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि लागू की गई थी। अवध में वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि कब लागू की गई थी? तो सही उत्तर होगा 1801। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व लखनऊ से कौन कर रहे थे? तो लखनऊ से इसका सही उत्तर होगा बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न है झोंकन बाग हत्याकांड 8 जून को कहाँ पर हुआ था? तो झोंकन बाग हत्याकांड 8 जून को जो हुआ था वो झांसी में हुआ था। अगला प्रश्न है निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में मुख्य भूमिका निभाई? निम्न में से किस महिला ने 1857 ईस्वी की क्रांति में मुख्य भूमिका निभाई? तो ऑप्शन है ताईबाई, अजीनन, शीला देवी। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से 18 सभी होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है, होगा इनमें से सभी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37 रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? इसका सही उत्तर होगा काशी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38 1857 की क्रांति के मुख्य कारण क्या था?
तो इसका सही उत्तर होगा चर्बी वाले कारतूस, यानी गाय और सूअर की चर्बी का जो नया राइफल आया था उसमें प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 1773 ईस्वी में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में सर्वप्रथम कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, कराय सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था? तो सही उत्तर 1878। अगला है, मद्रास का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई रखा गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42, फोर्ट विलियम किस शहर में? तो फोर्ट विलियम ये तो सब कोई जानते होंगे, कोलकाता में फोर्ट विलियम है। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका सही उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने? तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री 1947 में बने थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे आज़ादी के बाद। काला कानून किसे कहा गया? तो काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा गया, या 1919 ईस्वी में भारत आया था, भारतीयों ने इसका विरोध किया, इसे काला कानून कहकर पुकारा। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारतीय द्वारा विरोध क्यों किया गया? इसका आयोग में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण, आयोग द्वारा अत्याचार करने के कारण, आयोग में अधिक सदस्य होने के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कि आयोग में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942, 6 अगस्त 1942। तो इसका सही उत्तर होगा 8 अगस्त 1942। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा लखनऊ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। हम इस वीडियो में 50 तक के ही देखेंगे। तो 50 कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में। जो भी इस बार बच्चे 12th का एग्ज़ाम दीजिएगा उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे अधिक से अधिक देखें और शेयर करिए। धन्यवाद।